बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। इस वीडियो में हम बात करते हैं रिज़वान भाई से इस टॉपिक पे कि क्या वाकई आले सऊद का ताल्लुक़ अहले बैत से है। तो इस पर प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें रिज़वान भाई। जी बिलाल भाई, ये समझना ना बहुत ज़रूरी है कि आले सऊद का ताल्लुक़ अहले बैत के कबीले से है, क्योंकि हमने जिस तरह सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं ना, जिसमें हमने हदीस, हमारी जो 8 पॉइंट हदीस है, 8 पॉइंट हदीस में जो फितना तो सर्रा है, जिसमें फितना आलास के बाद कि एक ऐसा फितना आएगा जिसमें मुसलमान बैकफुट पे चले जाएंगे, फ़रार होंगे, डिफेंड नहीं करेंगे, और इस्लामोफोबिया की जो सिचुएशन हुई, जिस तरह 9/11 के बाद मुस्लिम ममालिक को तबाह किया गया, और वो उसका पॉइंट नंबर 2 किंग अब्दुल्ला का रोल उसी हदीस में कि अहले बैत से उसका ताल्लुक़ होगा और वो फितना उसके नीचे से ही निकलेगा। और हमने देखा कि किंग अब्दुल्ला ने लेटर लिख के दिया अमेरिकन को, बुश को, कि भी आप बिल्कुल आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पे हमला करें, इराक पे हमला करें, ये है इसी काबिल, ये तो आप उम्मत को जान छुड़ाएंगे पूरी दुनिया की इन टेररिस्ट से। बिल्कुल वो लेटर की हमने पिक्टोरियल भी उनके साथ शेयर की थी। वो सारा बड़ा दुख होता है उस लेटर को पढ़ के कि किस तरह अपने ही मुसलमान भाइयों को आपने उनके सुपुर्द कर दिया। और सही बुखारी की हदीस है कि मोमिन जो है वो ना अपने मुसलमान भाई पर जुल्म करता है, ना उसे किसी जालिम के सुपुर्द करता है। इन्होंने सुपुर्द किया। उसके बाद देखा जाए किंग अब्दुल्ला ही के दौर से, और इसके बदले इसको मिला क्या, हमने वो सारा चलाया था कि इनकी जो इकोनॉमी को बूस्ट आया जो सऊदी अरब की, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 है ना कि ये माल और का फितना होगा इन पे, उसकी बदौलत ये फितना फैलेगा। माल का फितना इनको दिया गया, ये रिश्वत दी गई पूरी ज़ायनिस्ट की तरफ से, इनको इनकी बूस्ट आया इनकी इकोनॉमी में। इनका हमने सारा चलाया था कि इनकी जो स्टैट्स है ना, इनकी जो इनका कर्जा था, सारा कर्जा इनका उतरा, तकरीबन 100% कर्जा उतर गया इनका इसी किंग अब्दुल्ला के दौर में, इसी 10-12 साल के फेज़ में। 1995 से लेकर 2015 तक ये बंदा रहा है करता धरता सऊदी अरब का, किंग अब्दुल्ला। और इसी के बारे में अहले बैत का वर्ड करके यूज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर तो ये अहले बैत ही नहीं है तो ये क्रॉस लग जाता है इस थ्योरी को, फिर तो ये मामला इस पे डिकोडिंग सही नहीं हो रही। इसका मतलब इनको अहले बैत होना ज़रूरी है। और उसके अलावा हमने हदीस कोट की थी नुआइम बिन हमाद की कि 5वां अहले बैत में से मरेगा तो हर्ज होगा। हमने देखा कि 2005 में ही 5वां बादशाह मरता है, किंग फहद। उसके बाद हमने देखा इराक में, लीबिया में, सूडान में, सोमालिया में, यमन में, शाम में, इन सब ममालिक में खाना जंगी होती है। और जो हर्ज है, हर्ज का मतलब ही है मुसलमान एक दूसरे को कत्ल करें। हदीस का अल्फाज है, हदीस का मफहूम है। हर्ज का मतलब है कि मुसलमान एक दूसरे को कत्ल करते हैं। और ये हर्ज की सिचुएशन की जो एक्सट्रीम आई है कि 2005 के बाद आई है। 1980 से हमने देखा कि इराक वॉर एक छोटा सा ग्लिम्प्स हमने देखा। वैसे तो 8 साल जंग थी, बड़ी तबाही हुई उसमें, लेकिन वो फिर भी इसके मुकाबले में देखा जाए तो एक छोटा सा ग्लिम्प्स ही लगता है, क्योंकि उसके बाद जो असल तबाही हुई है 2005 से लेके टिल नाउ और अभी तक जारी है। ये सब कुछ जो हो रहा है, हर्ज की सिचुएशन, इतनी सीवियर सिचुएशन वो कभी भी नहीं हुई। मुल्क के मुल्क तबाह हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है, नस्लें तबाह हो गई हैं, ये इस हद तक तबाही हुई है। बहरहाल ये 5वां अहले बैत, उसमें भी अहले बैत का वर्ड है, 5वें अहले बैत में से मरेगा तो हर्ज हो जाएगा। और उसके बाद 7वां जब अहले बैत में मरेगा तो हज़रत इमाम महदी आएंगे। और 7वां हमने देखा कि अब ये चल रहा है किंग सलमान। और सारी थ्योरी हम जिस तरह लेके चल रहे हैं तो खलीफा की मौत भी आती है हमें हदीस, खलीफा की मौत के बाद इंतशार होगा, और उसमें 3 शहजादों की लड़ाई भी आती है, 3 शहजादे भी हमारे सामने हैं। तो अगर ये सारी चीज़ों का सम अप करें तो ये आले सऊद को अहले बैत में से होना ये बनता है अकॉर्डिंग टू अहादीस, तो इनका ही बनता है। लेकिन तो जी इनके प्रूफ्स हमें बेसिकली जानना चाहते हैं, और ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूं कि इनके प्रूफ्स क्या हैं हमारे पास, हम कैसे ये प्रूफ कर सकते हैं। अहादीस में तो जो भी तसलसल है वो तो यही कह रहा है, वो हदीस गलत नहीं हो सकती। अगर हम एंड टाइम में हैं तो इसका मतलब है कि ये बात प्रूव होनी चाहिए।
स्टैट्स के साथ इंशाल्लाह ताला हम आज प्रूव करते हैं। हमने पहले क्वेश्चन आंसर सेशन में हमने इसको टच किया था, इस टॉपिक को हमने उसको बाय डिफॉल्ट ये समझाने की कोशिश की थी कि ये जो अरबों की जो हुकूमत है ना, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली जो ब्लड लाइन उसी में रहनी है, ठीक है। अब जो कुरैश हैं वो ब्लड लाइन से ही है, और कुरैश जिस कबीले की तरफ से लिंक करते हैं वो सेम ब्लड लाइन चल रही है। तो मैं सारे एक्सप्लेन करता हूँ इंशाल्लाह ताला। जो ब्लड लाइन का जो मैप है वो भी हम साथ चलाएंगे, साथ एक्सप्लेन करेंगे हर चीज़ इंशाल्लाह। ये सारा ऑन रिकॉर्ड विकीपीडिया के ऊपर सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी ने कह दिया और हमने मान लिया, ये बाकायदा प्रूफ है ये सब हर चीज़ का। अच्छा, ये आले सऊद को सबसे पहले आप सर्च करेंगे गूगल में, हाउस ऑफ सऊद के नाम से, ठीक है। उसके बाद विकीपीडिया में आपको ऑप्शन आ जाएगी, विकीपीडिया में क्लिक करेंगे हाउस ऑफ सऊद को। हाउस ऑफ सऊद की आप पेरेंट फैमिली में जाएंगे आप, तो वहां पे आपको मिलेगा बनु हनीफा, ये कबीले का नाम है। ये बनु हनीफा को आप क्लिक करेंगे, हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती कर दूं तो उसके लिए माजरत है। सही है। तो अच्छा, ये बनु हनीफा से आप क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे, आपको पता चलेगा कि ये बनु रबिया से ये बात इनकी पहुंचती है, यानी कि इनका ताल्लुक बनता है। बनु हनीफा बनु रबिया तक मिल गए, और रबिया कबीले का जिक्र आपको, अच्छा ये सब चीज़ें बड़ी ना आपने ध्यान से गौर से आपने ये सारी चीज़ें समझनी है, क्योंकि ये डॉट्स है जो कनेक्ट करवा रहा हूँ मैं सारे, तो ये आपने समझना है। इनको हदीस के साथ मिलाऊंगा इंशाल्लाह ताला मैं। अच्छा, पहले तो आप समझ लें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक बनु मुज़र से है, ठीक है, और बनु मुज़र हज़रत अदनान से ही मिलते हैं। बेसिकली सारी चेन जानी हज़रत अदनान की तरफ। तो हज़रत अदनान से आते आते बनु मुज़र आता है, और मुज़र और रबिया ये दोनों बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं। रबिया और मुज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके बाद हैं? नहीं, हज़रत अदनान से ऊपर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर हज़रत इब्राहीम आएंगे। ठीक है, ये बहुत नीचे तक है ना, हज़रत अदनान तक की बात हो रही है। हज़रत अदनान तक तो मुत्तफिक है ना सब। हज़रत अदनान से ऊपर ये जाती, फिर हज़रत इस्माइल, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो ये अदनान तक मैं मिला रहा हूँ इसको, मैप को, ताकि ईजी हो जाएगा, वरना वो बहुत एक्सपैंड बड़ा मैप करना पड़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा समझना। तो ये तो सब जानते हैं ना, हज़रत अदनान से ही ये सब मिलता है, सारी ब्लड लाइन जाके। अब ये आपने ये देखना है कि बनु मुज़र जो है ये हज़रत अदनान से नीचे आए, मुज़र के साथ ही रबिया साथ जुड़े हुए हैं, दोनों साथ साथ ही मिलके ही इन्होंने अलग। अच्छा, मुज़र और रबिया ये दोनों से ही फिर एक्सपैंड होती हैं शाखें। सही। मुज़र और रबिया बिल्कुल एक जैसे हैं, जुड़े हुए हैं, ये आपस में भाई हैं, ठीक है। तो ये सेम फादर की औलाद में से, ठीक हो गया। ये इन दोनों से फिर मजीद शाखें एक्सपैंड हुई हैं कबाइल की। अब ये बनु मुज़र से नबी पाक का ताल्लुक हो गया। सही बुखारी की हदीस है 3492 एंड 3491, जो कि एक्सप्लेन कर रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक बनु मुज़र से है। और मुज़र और जो है रबिया, इन दोनों के बारे में हदीस बड़ी क्लैरिटी में बताती हैं कि ये दोनों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकट्ठा कोट किया, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये इस हदीस का मफहूम है, ये बहुत सी हदीस हैं जिसमें रबिया और मुज़र को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकट्ठे मिला के बयान फरमाया, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये संगदिल होंगे। अच्छा, फ्यूचर की बात हो रही है कि ये एंड ऑफ टाइम्स के बारे में बात हो रही है। अब मैं बताता हूँ कि वो क्यों ये बात हो रही है, आगे चल के मैं बताता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये संगदिल होंगे और बैलों की दुमों के पीछे चलेंगे। अब बैलों की दुमों के पीछे चलेंगे यानी गायों की दुमों के पीछे और बैलों की दुमों एक ही चीज़ होती है। हमें ये बात मुस्लिम अहमद की हदीस में मिलती है, जो हम अक्सर कोट कर चुके हैं कि असल दीन जिहाद है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम जिहाद को छोड़ दोगे और गायों की दुमों के पीछे लग जाओगे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में जब तुम जिहाद छोड़ दोगे, गायों की दुमों के पीछे लग जाओगे। यहाँ गायों की दुमों का वर्ड है, ये मिलाना है आपको रबिया और मुज़र, जो अभी हमने हदीस बताई कि बैलों की दुमों के पीछे चलेंगे, ठीक है। और ये सख्त दिल और यानी कि संग दिल लोग होंगे। और यहां पर यह मुस्लिम अहमद की हदीस है कि जब तुम जहाज छोड़ दोगे, गायों की दुमों के पीछे चलने लग जाओगे, तो तुम जलील ख्वार हो जाओगे और ये जिल्लत और मुसल्लत तुम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा, जब उस तक दूर नहीं होगी जब तक तुम असल दीन यानी कि जिहाद की तरफ लौटोगे नहीं। और हमें पता है कि आज अरब के हुक्मरानों की वजह से उम्मत जो है वहन का शिकार है, उम्मत जहाज छोड़ बैठी है। क्वेश्चन ये है कि गाय और बैल की दुमों के पीछे चलने का मकसद क्या है? ये वाहन है? ये बेसिकली ये है कि दुनिया की मोहब्बत है ना,
सही, ये पैसे गायों की के दुमों लालच, के पीछे हाँ। लगे आप, यानी कि दुनियावी कामों की तरफ दुनिया के पीछे लगे, दीन को छोड़ दिया। ये बेसिकली ये दिखाया, बात की जा रही है कि आप गायों के दुमों के पीछे लग जाओगे, आप दुनियादार बन जाओगे, आप उस यानी कि चीज के पीछे लग जाओगे जिसकी वैल्यू नहीं है, जो कि आप असल दीन छोड़ दिया ना, जहाज छोड़ दिया, दीन छोड़ दिया, तो गायों के दुमों के पीछे लग गए। अब इसकी कोई इस्तिलाह होगी अरबिक हाँ बिल्कुल सेंस में, क्योंकि हर जुबान के ना कुछ स्लैंग्स होते हैं, तो ये अरबिक स्लैंग्स में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो मे बी इसको हम मजीद समझ पाए, लेकिन मेरे हिसाब से ये यही बात है कि आप इररेलेवेंट चीज़ों की तरफ पड़ जाओगे, आप असल चीज छोड़ दोगे, दीन की असल खूबसूरती छोड़ दी आपने, इररेलेवेंट चीजों की तरफ चले गए आप, जो कि दीन नहीं थी, असल दीन नहीं थी, आप उस तरफ चले गए। बहरहाल ये चीज मिल गई, मैच कर गई, फ्यूचर की बात हो रही है उस हदीस के साथ। तो और अच्छा, एक और हदीस में रबिया और मुज़र के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, सही बुखारी की हदीस है, ये भी फ्यूचर की बात हो रही है कि इनमें शैतान की चोटियां नमूदार होंगी, रबिया और मुज़र की कौमों में। अब शैतान की चोटियां नमूदार होंगी, ये भी फ्यूचर की बात हो रही है, यानी कि ये लोग शैतानी कामों की तरफ चल जाएंगे, शैतान को प्रमोट करेंगे। तो अब शैतान तकवीयत पकड़ लेगा इनके दौर में। अब हमने देखा कि आले सऊद के दौर में जितनी इनको इसराइल बन गया, इन्हीं के दौर में बना, इसराइल बना, फ़लस्तीन हाथ से गया और स्क्वीज होता होता यरूशलेम भी आज उनके कैपिटल बन चुका है और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया उसको कबूल कर चुके हैं। तो शैतान तकवीयत पकड़ चुका है, शैतान की चोटियां नमूदार होंगी। रबिया और मुज़र को कोट करते हुए साथ साथ बताया सही बुखारी की हदीस में, इतनी बड़ी बात है ये, तो ये चीज़ें हमने समझनी है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, अच्छा ये भी आप समझ लें, इस साथ में ये एक मुस्नद अहमद की एक और हदीस के साथ मिला दूं कि ये लोग अल्लाह के नेक और मोमिन लोगों को फितनों में डालेंगे और कत्ल करेंगे। ठीक है, अब ये बात बड़ी क्लैरिटी में हदीस में मिल गई। और ये लोग यमन में क्या, यमन को नबी पाक ने फरमाया कि ईमान यमनी है, ईमान यमनी है, ईमान यमनी है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये लोग मोमिनों को, ईमान वालों को कत्ल करेंगे और फितनों में डालेंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यमन के साथ जो हाल किया, कितना बुरा हाल कर दिया, तबाह व बर्बाद करके रख दिया यमन इन्होंने। और ईमान यमनी है, अहले ईमान को। अब उसके बाद फिर क्या होगा इनके साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के फरिश्ते और अहले ईमान इनको जलील व रुस्वा कर देंगे। यानी कि सारी फ्यूचर की बात हो रही है, एंड ऑफ टाइम्स की बात हो रही है कि ये जो रबिया और मुज़र वाले हैं, सख्त दिल भी हैं, शैतान की चोटियां भी इन्हीं में नमूदार होनी है, और अहले ईमान को ये कत्ल भी करेंगे, फितनों में भी डालेंगे, लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरिश्ते और अहले ईमान इनको ज़लील व ख्वार करेंगे। अब हमने देखा कि जब हज़रत इमाम महदी, जब उनके हाथ में बैत की जाएगी खाना काबा में, तो हदीस के अल्फाज मिलते हैं बड़ी क्लैरिटी में कि उनका मददगार सिर्फ अल्लाह होगा, और बड़ी कलील मिकदार में वो लोग होंगे जो बैतुल्लाह में निहत्ते भी होंगे, ना असला होगा, ना वो मिकदार में ज़्यादा होंगे, ना तादाद में ज़्यादा होंगे, तो और उनका मददगार सिर्फ अल्लाह होगा। तो यहाँ पर भी बात मिलती है हज़रत इमाम महदी के हाथ से इनका खात्मा होना है, और ये हमें बड़ी वजाहत से हमें चीज़ें मिल जाती हैं। और इसमें सही बुखारी की भी हदीस है जिसमें हमें ये पता चलता है कि हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शर होगा इसके आपके बाद क्या शर होगा? तो नबी पाक फरमाया शर होगा, उसके बाद खैर होगी, उनका खैर होगी, उसके बाद फिर शर होगा, फिर खैर होगी। ये फरमाया, यानी कि पता चल गया उस दौर का, जो हमें मुस्नद अहमद की, जिसके ऊपर हमने पूरा एपिसोड बनाया था डॉक्यूमेंट्री शेप में, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबूवत के बाद खिलाफत होगी, मिनहाजुन नबुवा, जो नबूवत के मुताबिक होगी, जो 30 साल का अरसा था। उसके बाद फिर जुल्म वाली हुकूमत होगी, मुलूकियत होगी, जिसमें खैर भी होगी और वो शर भी होगी, जो सही बुखारी के हदीस में मिलता है, जिसमें शर भी होगा, खैर भी होगी। अब उसके बाद बताया कि फिर उसके बाद जबर और सरकशी वाली हुकूमत होगी। अब इसी हदीस में बताया जा रहा है कि जबर और सरकशी वाली हुकूमत होगी, इसमें बयान किया जा रहा है। उसमें जब इस हदीस में सही बुखारी के हम उसको मिलाएंगे ना, उस जमाने को, तो बताया जा रहा है कि दोज़ख की तरफ खड़े होने वाले बुलाएंगे, होंगे वो अरबी, हमारी जुबान बोलेंगे, हम ही में से होंगे, और ये इनकी बात जो मानेगा वो जहन्नुम में चला जाएगा, यानी कि फितनों में डालेंगे लोगों को। ये आज ये कह रहे हैं इसराइल को तस्लीम कर लो, इसराइल को तस्लीम कर लो, इसराइल के साथ उसकी गोद में बैठे नजर आ रहे हैं बड़ी क्लैरिटी में। तो ये, और ये वहन का बीमारी इन्होंने पैदा की उम्मत के अंदर। किंग अब्दुल्ला का रोल आप देख लें, 9/11 से लेके आज तक मुसलमान एक एक करके तबाह कर दिया उन्होंने, और हमने कोई रिटेलिएशन नहीं की। तो ये सब चीज़ें मिलेगी। बहरहाल ये हमने देखा कि सऊदी अरब का हमें ताल्लुक देखा, रबिया कबीले से मिल गया,
और रबिया और कबीला और मुज़र कबीला ये एक ही ब्लड लाइन से हज़रत अदनान से मिलते हैं। ये सारा मैप हम चलाएंगे, ये आप देख लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए आप देखेंगे कि ये आते 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 ये मिलते हैं मुज़र कबीले से। ये ग्रीन जो नाम चल रहे हैं ये मैप में, ग्रीन नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लड लाइन को। ये ग्रीन नाम चलते 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 ऊपर ये मुज़र कबीले तक पहुंच गए। और मुज़र कबीले के साथ ही आप देखेंगे रबिया कबीले के साथ मजीद शाखें निकल रही हैं। और रबिया कबीले के नीचे आप जाएंगे तो आपको ये बनु हनीफा मिल जाएगा। और ये बनु हनीफा ये इन्हीं की पेरेंट ब्रांच है इनके कबीले की, ये आले सऊद वालों की। और यहीं से ये मिलते हैं रबिया से, और रबिया और मुज़र दोनों मिलते हैं सेम ब्लड लाइन हज़रत अदनान तक ये जाते हैं सारा। तो ये सारा ये चीज़ साबित करती है कि ये अहले बैत से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी उसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं जिस कबीले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना जिस कबीले से ताल्लुक़ रखता है, ये सेम ब्लड लाइन है। तो आले सऊद कहाँ पे आएगा इसमें? आले सऊद बनु हनीफा के बाद। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि आले सऊद को हमने देखा कि वो उनकी पेरेंट, उनकी जो ब्रांच है वो बनु हनीफा है। बनु हनीफा मिल रही है रबिया से, रबिया और मुज़र दोनों मिल रहे हैं अदनान से। तो ये और नबी पाक ने भी क्लैरिटी में बता दिया रबिया और मुज़र दोनों बेताशा हदीस मिल गई। तो ये साबित हो गया कि आले सऊद जो हैं ये सेम ब्लड लाइन से ताल्लुक़ रखते हैं अहले बैत की। अच्छा रिजवान भी, क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर आले सऊद अहले बैत से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर लोगों को इसके बारे में पता क्यों नहीं है? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसका जवाब हमने दे दिया है। अगर इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि रबिया और मुज़र की कौमों में, ठीक है, शैतान की चोटियाँ नमूदार होंगी, इसका मतलब है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ बता दी है कि ये जब हुक्मरानी कर रहे होंगे तो ये शैतान के पीछे लग चुके होंगे और शैतान को तकवीत दे रहे होंगे। और ये अब आगे भी पता चल गया कि अहले ईमान को ये मारेंगे भी और ये उनको फितनों में भी डालेंगे। और फिर ये भी पता चल गया कि ये जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले होंगे। सब चीज़ें इसलिए इन्होंने कभी इतना ववीला नहीं मचाया, क्योंकि इनको कोट करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लैरिटी में बता दिया यही तो लोग हैं जिन्होंने ये फितने मचाने हैं, उम्मत को फितनों में डालना है, उम्मत को मारना है। यही तो लोग हैं जिनमें शैतान की चूटियां नमूदार होनी है। ये इनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको नाम लिया। ये हदीस में हमने झांकना पड़ेगा ना, हदीस के अंदर जरा गौते लगाने पड़ेंगे थोड़े से, तभी आपकी चीजें डिग करनी पड़ेंगी। देखिए इतनी ईजी नहीं है। देखिए जब आप डिग करेंगे तो इजी हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इजी कर देते हैं। लेकिन जब तक आप ऊपर से देखेंगे मामलात को, तो आप मामलात को आज तक भी लोग ये समझते आ रहे हैं कि इनका ताल्लुक ही कोई नहीं अहले बैत से। ये अहले बैत से ही इनका ताल्लुक है, इनका सेम घराने से ताल्लुक है। और ये विकीपीडिया पे सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। हदीस के अंदर क्लैरिटी में मुज़र का ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ गया, सही बुखारी की हदीस है। और रबिया और मुज़र ये दोनों एंड ऑफ टाइम्स में ये कबीले कोट करके अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि इन्होंने उम्मत को गुमराही में डालना है। तो ये सब चीज़ें तभी तो इन्होंने कभी इतना ववीला नहीं मचाया कि इन्हीं के खिलाफ तो बातें हुई हदीस में, ये कैसे अपने खिलाफ लोगों को कर देंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन जी हम इजाज़त चाहते हैं ऑडियंस से। जज़ाकल्लाह खैर रिजवान भाई, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। आप अपनी ऑडियंस से इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।